लास्ट लेक्चर्स में हमने रैशनलाइजेशन पे बात की थी, रैशनलाइजिंग फैक्टर पे बात की थी। इस लेक्चर में उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसके एडवांस लेवल, जो बेसिकली जिसको मैं बोलता हूं एनटीएससी लेवल, उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, लाइक इफ 5 + 2√3 अपॉन 4 - √3 इज इक्वल टू a + b√3, फाइंड a एंड b। स्टार्ट वैसे ही करो जैसा हमने किया था, लेफ्ट साइड लो। लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर ये रहा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये रहा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दैट, है ना। 5 विद कंप्लीट टर्म प्लस 2√3 विद कंप्लीट टर्म, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, a² माइनस b²। 5 4s are 20, 5 with √3, 2 4s are 8, क्योंकि √3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब इसको देखो ध्यान से, 2 as it is √3 into √3 3, 4 4s are 16 -3, 20 और ये कितना आ गया देखो 6, तो 26 प्लस 13 √3 अपॉन 13 सेपरेट, ये कैंसिल हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन राइट। हमारे पास लेफ्ट साइड सॉल्व की ये आ गई, अब राइट साइड ये रही दोस्तों। कंपेयर करो आप, देखो रूट वाली अलग हो गई, विदाउट रूट अलग हो गई, तो फिर a कितना बन गया 2, √3 कैंसिल, b कितना आ गया 1। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो मैं बात कर रहा हूं एनटीएससी के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। ऑल्सो आई विल टेल यू इन द शॉर्ट वे। शॉर्ट वे आप क्वेश्चंस को दोस्तों कैसे करोगे, कैसे उसको डील करोगे कि हम इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x is 3 + 2√2, find x + 1/x, x - 1/x. In this way they can give x² + 1/x. We are talking about all the questions here. Suppose एक ये लिख लिया मैंने, तो we are talking about all the questions. अब एक्चुअली दोस्तों हम कर क्या रहे हैं, मैं वो बताता हूं। पहले देखिए, हमारे पास x ये है, देखो क्या करना है मैंने, हमें 1/x चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली आप इसकी रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को, तो अगेन यू विल राइट दिस स्टेप। एक बार मैं वो लिख रहा हूं जो आप करोगे, पर करना क्या है मैं वो बताऊंगा। एनटीएससी में आपने कैसे इस टॉपिक को इजी बनाना है। 3² 9, 2² 4, √2² 2, 4 2s are 8 -1, तो बेसिकली 1/x क्या आया 3 - 2√2, है ना। यू विल डू दिस, बट अब ध्यान से, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, क्या कर रहे हैं हम। हमारे पास अगर ये फॉर्मेट है, रूट जहां भी है मैटर नहीं कर रहा, रूट यहां पे है, रूट वहां पे, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग a एंड b। अगर प्लस है तो हमने उसको रैशनलाइज किया, तो बेसिकली उसकी टर्म क्या बनी, ये बनी। एम आई राइट। तो मतलब 1/a + b क्या बना, a - b, a² - b²। सेम अगर हमारे पास टर्म ऐसी है दोस्तों, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी, है ना। मींस अगर वी हैव समथिंग लाइक दिस, तो वी हैव टर्म अगेन दिस। ये कॉन्सेप्ट है, एम आई राइट। तो हमारे पास क्या हुआ, अब ये छोड़ दिया मैंने सारा। अब करके देखो कंपेयर, वी हैव दिस, तो व्हाट इज आंसर, कुछ भी नहीं किया, खत्म। ये 9, 2² 4, 4 2s are 8 1, तो अवर आंसर इज दिस। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास केस क्या बना, जब स्क्वायर डिफरेंस 1 बन गया, तो a + b is 1/a - b, और 1/a + b is a - b।
क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, 1 आ रही है। यहां पे चेक करके देखो कैसे, इसका स्क्वायर किया 9, इसका स्क्वायर किया मैंने 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 1, ये 1 आ गया ना, तो आंसर क्या हुआ, ये किसके इक्वल आ गया, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये टेक्निकल कैसे बना, ड्यू टू दिस, कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। ये स्क्वायर डिफरेंस किया तो 1 आ रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब देखो कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, शॉर्ट वे में विदाउट रैशनलाइजेशन आप उसको कैसे करोगे। अब फर्स्ट पार्ट क्या बन गया, x प्लस 1/x। अब x क्या है, ये 1/x बन गया, ये तो 6 हो गया है ना, x माइनस 1/x, x इज दिस माइनस दिस, ओपन द ब्रैकेट्स, साइन विल बी चेंज्ड, तो आवर आंसर इज दिस। बट नेक्स्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट है, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूं पहले। एक्स स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9, 4 इंटू 2 8, 12√2 है ना दोस्तों। क्या अब इंपॉर्टेंट चीज है, एक टेक्निकल इसमें जो कंडीशन चल रही है वो क्या है, हमारे पास ये था, ये ध्यान से बात सुननी है आपने, मेरी एग्जाम में बहुत काम आएगी। ये a है, ये b है, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस किया, हमारे पास 1 आ गया है ना। तो इसके बाद अगर आप एक्स स्क्वायर करोगे या इसका क्यूब करोगे या 4 पावर करोगे, ये रिलेशन सेम ही रहेगा, रिलेशन चेंज नहीं होगा। यू कैन चेक दैट, लेट अस सी। ये a बन गया, ये b बन गया। अब a स्क्वायर क्या हुआ 289 और b स्क्वायर क्या हुआ, सॉल्व करके देखो 288, और दोनों का डिफरेंस क्या है 1। तो अगर वो फर्स्ट टर्म में है ना, तो उसके स्क्वायर में भी वही रिलेशन होगा, क्यूब में भी वही रिलेशन होगा, और 4 पावर में भी वही रिलेशन होगा। तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड ओनली एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, तो 1/x स्क्वायर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन चेंज किया। अब आंसर इज, दोनों को ऐड किया, तो देखो क्वेश्चन कितनी शॉर्ट हो गया आपका। बात कुछ नहीं की, मैंने रैशनलाइज को टॉपिक को डायरेक्ट बना दिया। क्या बनाया था, आई एम राइटिंग अगेन, क्या बनाया था दोस्तों हमने, अगर वो 1/a प्लस b है तो इट्स वैल्यू इज दिस, और अगर 1/a माइनस b है तो इट्स वैल्यू इज दिस। बट इन दिस एग्जाम्पल ये ऑलरेडी 1 आ रहे हैं, हमारे 1 आ रहे हैं ना स्क्वायर डिफरेंस, तो फिर क्या हुआ, 1 प्लस ab इज a माइनस b, और 1 माइनस a माइनस b इज a प्लस b। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो एनटीएससी में आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कोई ना कोई ट्रिक छिपी हो। ये नहीं है कि बिन वजह वो लेंथी क्वेश्चन आते जाएंगे, देयर इज माई ट्रिक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ये देखिए, इफ a इज दिस, फाइंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। एक छोटी सी एग्जाम्पल, a चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, a माइनस b होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 16 √5 इंटू √15, सॉरी 15, ये आ गया दोस्तों आपके पास। सॉल्व किया मैंने, a स्क्वायर को सॉल्व किया, ये बन गया। अब यहां पे मैं चेक करूं, अगर ये टर्म है a स्क्वायर, ये आ गया, इसका जो डिफरेंस देखो, ये स्क्वायर 16, ये 15, इनका डिफरेंस क्या हुआ 1 हुआ, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके, यही है ना। तो अगर इसमें है, जैसे मैंने लास्ट बात की थी, तो स्क्वायर में भी डिफरेंस क्या होगा 1 होगा, तो फिर 1/a स्क्वायर डायरेक्टली क्या बन जाएगा, जस्ट चेंज ऑफ साइन, जस्ट चेंज ऑफ साइन। क्यों, जो स्क्वायर डिफरेंस है वो 1 बन गया, इसीलिए जस्ट चेंज ऑफ साइन। नाउ व्हाट इज द आंसर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज b, सॉरी 1/a स्क्वायर, ये कैंसल,
एंड योर आंसर इज 62। जस्ट चेक आउट द क्वेश्चन। आप कैसे करते, मैंने कैसे किया है, जस्ट आई डिड माइनर चेंज। अब मैं और एग्जांपल लेके चल रहा हूं इसी के लिए। यही कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे दोस्तों। आपके पास यही एनटीएससी का लेवल है। एनटीएससी में क्या किया उन्होंने, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे वो क्वेश्चन को। अब ये आ गया, देखो इसका स्क्वायर किया 81, इसका स्क्वायर किया 80, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब फिर क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, है ना, ये बनेगा ना। तो चाहिए क्या क्या, x आ गया। अब 1/x क्या बनेगा, यही बनेगा ना, यही बनेगा। साइन चेंज हो गया। अब क्वेश्चन में क्या रहा देखिए, ये चाहिए हमें। x इज दिस माइनस 1/x इज दिस, ओपन ब्रैकेट्स, 9 कैंसल, तो -8√5 स्क्वायर, माइनस स्क्वायर पॉजिटिव, 8 स्क्वायर 64, √5 स्क्वायर 5। तो योर आंसर इज 320। इन दिस सिनेरियो वी हैव टू डू अवर क्वेश्चंस। अब डबल वेरिएबल पे, ये तो चलो सिंगल x की बात कर रहा था। अगर डबल वेरिएबल में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे डील करेंगे। If x is √3 plus √2 upon √3 minus √2, y is this. Find x square plus y square, x square plus y square minus xy. They can write. अब सॉल्यूशन, पहले x को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में पड़ा है, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब ये रैशनलाइज किया, न्यूमिनेटर क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√ab अपॉन दिस, √3 स्क्वायर 3, √2 स्क्वायर 2, मल्टीप्लाई किया, ये 1 बन गया। तो दोस्तों सॉल्व किया, ये x आ गया आपका, है ना। और x स्क्वायर चाहिए, 5 स्क्वायर 2 रूट स्क्वायर प्लस 2 5 2 रूट 6, 25 2 स्क्वायर 4 रूट 6 का 6 बन गया, 24 ये आ गया, है ना। अब सेम बात घूम के फिर आ गई, दोनों एक्स वाई को चेक करो आप, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है, जस्ट चेंज ऑफ साइन, एम आई राइट, चेंज ऑफ साइन। तो व्हाट इज वाई स्क्वायर देन, नो नीड टू सॉल्व, जस्ट चेंज ऑफ साइन, वैल्यू रिप्लेस करो, व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि साइन चेंज है तो नो नीड टू सॉल्व अगेन, डायरेक्टली आपने इसे करना है। ये कैंसल, हमारा आंसर क्या आ गया 98। अब सेकंड पार्ट में मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये चलो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। 98 एक्स वाई दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, चेक करो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई तो 1 आ गया, दैट इज 97। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। यहां पे ना एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट पता क्या आ सकती है, वो इसको 1/x भी लिख सकते हैं, देखो एक ही बात है ना, या इन प्लेस ऑफ दिस आपको ये भी लिख सकते हैं। तो बात तो एक ही है, ये देखो अगर x ये है तो बेसिकली y क्या है 1/x है, और वीकेंड से दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 1 है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर के क्वेश्चन कैसा आ रहा है, सिर्फ एक को सॉल्व किया है, दूसरा आपने एज इट इज ही लिखना है, उस पर आपने एज इट इज ही वर्क करना है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों मेरे पास, ये तो थे सिंपल x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, x माइनस 1/x स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया। बट वन क्वेश्चन ऑल्सो आई हैव चेक्ड, व्हाट इज दैट, if x is 7 plus 4 root 3, find root x plus 1/root x or root x minus 1/root x। अंडरूट आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चलेगा कि यार इसका स्क्वायर रूट मैं कैसे फाइंड करूं, मुझे तो आता ही नहीं है। दोस्तों पहली बात हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं,
देर इज अनदर मेथड, अनदर फुल फ्लैश टॉपिक इज देयर, बट नो नीड हेयर। यहां पे हम क्या करेंगे, हमें ये चाहिए रूट एक्स प्लस इस, क्योंकि हमें पता है अंडर तब खत्म होगा अगर स्क्वेयरिंग होगी, है ना। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। दिस इज ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बन गया x और ये बन गया 1/x, ये बन गया 2। ये आ गया, एलसीएम मत लेना, पंगा मत लेना, ये इसको एज इट इज। देखो जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं, चाहे वो ये था चाहे वो ये था, आइदर वी हैव दिस, जो भी है मैंने किसी क्वेश्चन में इसको एलसीएम लेकर सॉल्व नहीं किया दोस्तों, बहुत लेंथी बन जाएगा। इसको एज इट इज ही रखना है, इसके साथ पंगा नहीं लेना, इसको एज इट इज रखना है। अब क्यों रखना है मैं बता रहा हूं। एक्स क्या आ गया, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को। इसका स्क्वायर किया 49, इसका स्क्वायर किया 48, डिफरेंस आ गया 1, तो फिर 1/x क्या बन जाएगा, साइन चेंज, है ना, यही है ना, क्योंकि ये केस ये बनेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस। यही बात चल रही है हमारी अब तक, डायरेक्ट यही चल रही है ना। तो अब सोच के देखो, अगर आप एलसीएम लेते तो क्या होता, ये कितना आ गया, 16 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 16। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, तो वी हैव आंसर 4। ये हमारा आंसर है। तो दिस इज द थिंग, मैंने तभी बोल रहा हूं एलसीएम मत लो, जरूरत नहीं है एलसीएम से, आप क्वेश्चन लेंथी बना लोगे, इसको सिंगल सिंगल ही रहने दो। अब सेकंड, सपोज दिस इज देयर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/√x स्क्वायर माइनस 2 टाइम दिस, ये x बन गया, ये 1/x बन गया, ये कैंसल -2। अब फिर वही बात, x इज 7 + 4√3, ये साइन उल्टा हो जाएगा, है ना, -2, ये कितना आ गया 12। तो अब यहां पे स्क्वायर है दोस्तों, जब स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट हुआ ये बन गया स्क्वायर रूट, ये ध्यान में रखना है, स्क्वायर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 कॉमन, तो दोस्तों क्या आंसर आ गया इसका, 2√3। तो ये था हमारा रैशनलाइजेशन का एडवांस लेवल विच इज फॉर NTSC लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सम टिपिकल एग्जांपल ऑफ रैशनलाइजेशन। थैंक यू।